कहिए नेताजी, मथुरा से ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। श्याम सुंदर जी से सवाल पूछा था किसी ने, सबसे पहले आपका जवाब। एक जवाब तो यह है कि आपने पहले ही कहा था कि मैं किसी दल के साथ चला जाता हूं, तो मैं बिना दल के लड़ा, किसी की सपोर्ट नहीं लिया। नंबर 2, दूसरे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो डील के प्रकरण में एक दिन चले किसी दल के साथ, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिखवाया, शाम को चले गए डील के रखवाने के नाम दूसरे दल के साथ। जब दूसरे दल के साथ जाने के बाद में फिर कहा इस देश और दुनिया में सबसे बेहतरीन नेता अगर है तो बहन कुमारी मायावती है। और फिर उसके बाद जब टिकट नहीं दिया तो गठबंधन में चले गए तीसरे के साथ। नंबर 1। दूसरा एक आरोप इधर से लग रहा था कि जब बहन कुमारी मायावती ही ऐसी नेता हैं दुनिया के मानचित्र पर डेमोक्रेटिक सेटअप में जिन्होंने अपने एमपी, अपने एमएलए, अपने मिनिस्टर को नहीं बख्शा। दुनिया के मानचित्र पर कोई नहीं मिल सकता। कानून व्यवस्था कानून का काम अपने आप करती है, कानून से कोई समझौता केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। डंका की चोट ऐलान हमारा। चलिए, आपका इशारा जिस तरफ है मैं उसी तरफ का रुख कर लेता हूं। जयंत चौधरी साहब, आप चौधरी चरण सिंह साहब के पोते हैं, चौधरी अजित सिंह के आप बेटे हैं, राजनीतिक विरासत आप संभाल रहे हैं और उसी वजह से आपको टिकट भी मिला है। क्या यही आधार हो, क्योंकि श्याम सुंदर जी भी इसी तरह का आरोप लगा रहे थे, आपको वोट देने का यही आधार हो या वाकई कुछ ठोस नीतियां हैं आपके पास? मैंने कई वर्षों से मेहनत करी है और मुझे ये भी मालूम है कि एक राजनीतिक परिवार के एक सदस्य होने के कारण मेरी एक पहचान है, लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो जनता मुझे मौका नहीं देगी। जनता का बहुत प्यार मुझे मिला। सर्वप्रथम मैं श्याम सुंदर जी की शायद आदत है, वो दूसरे के बयानों को उन्होंने तोड़ा और मरोड़ा है। मैं वहाँ मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चौधरी साहब ने मायावती जी के लिए ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे। जी चलिए, आप सवाल लेते हैं आपका सवाल। जी चलिए। ब्रज को लेके, मथुरा जिला ब्रज के नाम से जाना जाता है विश्व में। मेरे यहाँ 2 सवाल हैं, बड़े प्रमुख हैं। पहला सवाल ये है, ब्रज 84 कोस में विश्व का एनआरआई विदेशी भी यहाँ बंधु आते हैं, 2 महीने रहते हैं ब्रज क्षेत्र में 84 कोस में। यहाँ के जो पड़ाव स्थल है ब्रज यात्रा के, उन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जे कर लिए हैं। वो एनआरआई और हमारे विदेशी आते हैं भक्त, वो बड़े यहाँ से आहत होकर जाते हैं। उनकी क्या योजना है और पिछले हमारे सांसदों ने यहाँ पे क्या किया मानवेंद्र जी ने? दूसरी समस्या, यहाँ के ताज ट्रेपेजियम के अंतर्गत मथुरा जिले के सारे उद्योग, कुटीर उद्योगों का यहाँ से पलायन कर दिया गया, जबरन बंद करा दिए गए। यहाँ का युवा बेरोजगार हो गया। उसके लिए हमारे मानवेंद्र सिंह जी सांसद रहे, उन्होंने क्या किया और उनकी आगे क्या योजना है ये बताएं युवाओं के लिए। क्या किया मानवेंद्र सिंह जी ने? मेरा जयंत चौधरी जी से एक सवाल है कि भगवान कृष्ण की इस नगरी ने कभी बाहरी प्रत्याशी को जिताया भूलवश, तो ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो बाहरी प्रत्याशी मथुरा छोड़कर भाग गया, कभी वापस नहीं आया। क्या वो ऐसा करेंगे कि वो भी जो पिछले उन्होंने किया है मथुरा छोड़ के भाग जाएंगे? दूसरा सवाल, अगर सेंट्रल में एनडीए की सरकार नहीं बनी और यूपीए की सरकार बनती है, जैसा कि अजित चौधरी ने किया है कि जहां लाल बत्ती की गाड़ी मिली वो उस पार्टी में शामिल हो गए, क्या वो एनडीए छोड़ के यूपीए में शामिल हो जाएंगे? हम किस आधार पर वोट दें? क्या श्याम सुंदर शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलेंगे आप? सीधा सा सवाल है। देखिए, इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। पहली बात, पहले सवाल का जवाब इनको देना चाहूंगा, बल्कि इन्हीं से सवाल पूछूंगा कि ये मूल रूप से आज शहर में, मथुरा शहर में रह रहे हैं। इनके परिवारजन, इनके पूर्वज क्या मथुरा शहर में पैदा हुए थे या किसी देहात के क्षेत्र या आगरा मंडल या देश के किसी कोने से आके ब्रज में रहने का उन्होंने निर्णय लिया? उनकी कुछ भावना होगी और कुछ कर्म के आधार पे आज यहाँ रह रहे हैं। जी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाला बदलने का। नहीं, मैं पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। तो मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है, मेरे प्रतिद्वंदी श्री श्याम जी अलीगढ़ के हैं, मानवेंद्र जी राजस्थान के एक जिले में उनका पैदाइशी हैं। दोनों मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, दोनों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इनको ज़्यादा अवसर मिला मथुरा में रहने का। ये मेरे लिए सौभाग्य के पिछले 1 वर्ष से मुझे यहाँ अवसर मिला और मैं अपने ओर से ये वादा करता हूँ कि जनता के बीच में रहकर काम करूँगा। पिछले कई यहाँ ऐसी घटनाएं हुई, यमुना एक्सप्रेसवे के आंदोलन, उसके पूर्व धनगर समाज की एक मांग को लेकर बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों पे प्रदेश सरकार की ओर से बर्बरता से लाठीचार्ज कराया गया। जो जनप्रतिनिधि अन्य रहे,
वो आज तक उन क्षेत्रों में गए नहीं है जिस क्षेत्र। चलिए चलिए और सवाल ले लेते हैं, समय हमारे पास कम है। इधर से सवाल ले जी, सवाल। मथुरा जो है, ये मथुरा केवल यूपी का क्षेत्र नहीं है, ये भारत की धरती का एक केंद्र रहा है और इसकी जो अस्मिता है उसकी रक्षा होनी चाहिए। आए दिन यहाँ जो आतताई लोग जुड़ रहे हैं उसको ये सरकार कैसे उसे उभरेगी, इस बारे में हमारे नेता लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक सभी से एक ही सवाल कि विश्व के देश के मानचित्र पर मथुरा को जाना जाता है, कैसे सम्मानित दर्जा इसे प्राप्त हो? आप लोगों का यह अखाड़ा बना रहेगा राजनीति का, या इस शहर को, इस मथुरा को कुछ मिलेगा? ये बिल्कुल बात सही है, क्वेश्चन सही उठाया है। मथुरा की जो पर्यटन स्थल है, अभी क्वेश्चन कर रहे थे, और तीर्थ की जो स्थान है या यमुना किनारा है, कहीं अब जबरदस्त तरीके से भूमाफियों द्वारा जमीन पर कब्जे अवैध किए जा रहे हैं, जिसके लिए बार बार शासन प्रशासन से विधायक प्रदीप माथुर जी द्वारा, सांसद द्वारा, मेरे स्वर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लिखा गया। चलिए सभी से रिएक्शन ले। सुनिए, लिखा गया है मगर ये उत्तर प्रदेश, सुनिए, ये उत्तर प्रदेश शासन का कर्तव्य है कि अवैध निर्माणों को हटा और उनके खिलाफ कार्रवाई। सुनना तो हम मानवेंद्र जी को चाहते थे, वो आए नहीं। जयंत जी, आपसे यही सवाल। देखिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे हम मथुरा को प्रदर्शित करते हैं ताकि लोग यहाँ आकर्षित हों। लोगों के मन में एक छवि है, लेकिन यहाँ जो गंदगी दिखती है, जो माहौल है, उसको देखकर निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि टूरिज्म कैलेंडर में इसको जोड़ा जाए, अहम इसकी भूमिका हो, पर्यटक मंत्रालय से सुविधाएं दी जाएं। चलिए, ये तो सब आप देंगे, एक वादा जनता से आज इस मंच के माध्यम से कर दीजिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कहिए नेताजी के, कि अगर आपकी पार्टी आती है, ताकत मिलती है, तो आप पाला नहीं बदलेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आपका भी अच्छा नहीं रहा है। देखिए, आज जमीनी रूप पर, वास्तविक रूप पर और दिल से जितना भाजपा के कार्यकर्ता मेरे लिए इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं, गोलमोल नहीं, वादा कर दीजिए। मैं यही वादा कर रहा हूं कि हमारी पार्टी और भाजपा का गठजोड़ स्थायी है और हमारी कोशिश है कि मुलायम सिंह और मायावती जी को जोड़कर टक्कर देने वाला एक राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रदेश स्तर पर यह गठबंधन आगे साबित होगा। बिल्कुल। चलिए, श्याम सुंदर जी, आपकी भी प्रतिक्रिया हो जाए। जी, पहले तो हमारे जो चौधरी जयंत चौधरी जी ने कहा कि जगह है, जगह पैदा हुए हैं, जो कह रहे मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म यहाँ का, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ का, मेरे बाबा का जन्म यहाँ का, मेरे परबाबा का जन्म यहाँ। अरे इस बहस को छोड़िए, ये बताइए कि मथुरा को कैसे जाना जाएगा, मूलभूत समस्या कैसे दूर करेंगे? जनप्रतिनिधि के लिए 4 चीज जरूरी है। एक तो इजीली अप्रोचेबल हो, इजीली अप्रोचेबल में मुझसे ज्यादा सस्ता नौकर ब्रजभूमि के लिए इस देश और दुनिया की धरती पर नहीं मिलेगा। नंबर 1, जहां तक उसकी बात हुई 8 लेन की सड़क वाली बात, 8 लेन की सड़क वाले में ये बीजेपी की हुकूमत में पॉलिसी बनी थी, लेकिन पॉलिसी में ये हुआ था कि 30% हम डेवलप करके देंगे, लेकिन रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री 61 वर्ष में किसी भी दल की सरकार ने और सड़क के मुतल्लिक 1 रुपया किसान को मुआवजा नहीं मिला। केवल मायावती जी सरकार में 18 लाख रुपया एकड़ का मुआवजा दिया। नंबर 1। इसके साथ जयंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस एक रिएक्शन बहुत छोटा सा। मुझे समझ नहीं आ रहा, जेपी ग्रुप था या मायावती सरकार थी जो हाईवे बना रही है, क्योंकि जेपी ग्रुप की ओर से ये पैसा दिया गया। जी चलिए मथुरा से आज कहिए नेताजी का सफर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आमंत्रित नेताओं का और मथुरा की जनता का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत सवाल पूछे आपने, बहुत से सवाल रह भी गए। कल कहिए नेताजी का सफर होगा सुल्तानपुर में, कल मुलाकात होगी 8 बजे, कहिए नेताजी सुल्तानपुर से। आज मथुरा से बस इतना ही।